नमस्कार, स्वागत है आप लोगों को मधुबनी मिथिला न्यूज चैनल पे। अभी हम झंझारपुर प्रखंड के महिनाथपुर पंचायत में पहुंचे हैं। मेरे बगल में जो बैठे हैं पैक्स में निर्विरोध हुए हैं और महिनाथपुर पंचायत से ये पैक्स के अध्यक्ष भी लगातार बने हुए हैं। तो आइए हम पहले इनसे आपको परिचय करवाते हैं। सर, अपना परिचय दीजिए। अनिल कुमार झा, महिनाथपुर पंचायत पैक्स अध्यक्ष। सर, कब से आप पैक्स अध्यक्ष के कुर्सी पे सुशोभित हैं? 2009 से। क्या कहना चाहेंगे आप अपने पंचायत के जनता को कि आप निर्विरोध हो गए? जनता से मैं यही निवेदन करते आ रहा हूँ और जनता ने ही मुझे 2009 से जितवाया है। जनता का मैं बहुत बहुत आभार व्यक्त करता हूँ और मैं अपने कामों पे खरा उतरूंगा। तो अभी अनिल जी आपको बता दिए हैं कि जनता के उम्मीद पे हम खरा उतरेंगे और कहीं ना कहीं जनता के उम्मीद पे खरा भी उतरे हैं, तभी जाकर के आज निर्विरोध हुए हैं। नहीं तो अभी के समय में आप देखे होंगे कि 2021 की जो पंचायत चुनाव हुई थी उसमें एक वार्ड सदस्य के पद पे भी कई वार्ड में 5 और 6 और 7 उम्मीदवार बने हुए थे, उम्मीदवारी दिए थे और उसके बाद जो है सो माहौल आप देखे होंगे। और पैक्स चुनाव बहुत बड़ी टफ चुनाव हो जाती है और उसमें निर्विरोध होना कोई साधारण बात नहीं है। तो हम सबसे पहले अब इनसे हम जानकारी लेना चाहेंगे कि सर, आप जब राजनीतिक मैदान में आए तो पैक्स का चुनाव ही लड़े या इससे पहले और कोई चुनाव लड़े थे? मैं वार्ड सदस्य एक बार बना, निर्विरोध वार्ड सदस्य स्टार्ट किया हूँ, अभी तक यहाँ पे पहुंचा हूँ। सर, मैं ये भी जानकारी लेना चाहूंगा कि आपको जितना अनुभव होगा शायद ही किसी और को अनुभव हो सकता है, क्योंकि आप लगातार पैक्स के कुर्सी पे सुशोभित हैं और जनता की आशीर्वाद आपके साथ है और आप काम भी करते होंगे, क्योंकि नाम प्यारा नहीं काम प्यारा होता है। शायद इसीलिए आपको यहाँ के जनता ने निर्विरोध जो है पुनः पैक्स अध्यक्ष के कुर्सी पे सुशोभित किए हैं। तो यहाँ पे बहुत इस बार जो है सो मीडिया में हम देखे हैं कि बहुत जगह आरोप लगा है कि पैक्स चुनाव में जो है सो नाम जोड़ने वाली जो समस्या है, जो स्वीकृति पैक्स अध्यक्ष ही देते हैं, तो कई जगह जो है सो नाम जोड़ने में नजरअंदाज किया जाता है और कई पैक्स अध्यक्ष के ऊपर आरोप लगता है कि अपने नजदीकी को जोड़ते हैं और जो है सो दूरी वाले को नहीं जोड़ते हैं, विरोधी को नहीं जोड़ते हैं। इसको लेकर के आप क्या उद्देश्य देना चाहेंगे, क्योंकि आप निर्विरोध हुए हैं, आप इस एरिया के सबसे बड़े कद के उम्मीदवार थे इस पंचायत में, लेकिन आप निर्विरोध हो गए? नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है। जो आता है हमारे पास और किसी भी पैक्स अध्यक्ष, मान लीजिए कोई दिल्ली में रहता है, कोई कलकत्ता में रहता है, तो उसका नाम थोड़े जोड़ देगा। जो गांव में रहता है, किसान खेती करता है, उसी का नाम हम लोग जोड़ते हैं। यानी कि किसान होना है, किसान जो रहेंगे उसका नाम जुड़ेगा। तो सर, मैं ये जानना चाहूंगा, आप जितने वर्ष से आप पैक्स अध्यक्ष हैं, पहले से लेकर कर अभी तक में कौन सा ऐसा काम आपके पैक्स के अंदर, आपके महिनाथपुर पंचायत में नहीं हुआ जो पहला, दूसरा, तीसरा 3 प्राथमिकता आप रखे होंगे कि हो सकता है कि नियमावली में बदली हुई होगी तो नया काम आया होगा, तो आप सोचे होंगे कि हम इस बार जो हम निर्विरोध हुए हैं तो हम जनता के लिए जैसे स्पेशल जो है जिला से लड़ करके और अपने पंचायत के लिए करूंगा पहला, दूसरा, तीसरा, ये 3 प्राथमिकता आपकी क्या होगी? देखिए, हम लोग में कोई फंड है नहीं। जो भी हम लोग मान लीजिए धान लेते हैं तो धान में जो कमीशन मिलता है उसी से, मान लीजिए जैसे गोडाउन बनाए हैं हम लोग, वो सरकार का ही नियम है। और कृषि यंत्र लिए हैं तो सरकार में ये व्यवस्था होना चाहिए, जैसे कि कृषि यंत्र दिए, ट्रैक्टर दिए, थ्रेशर दिए, रंभा दिए, रोटावेटर दिए, तो सरकार को उसमें सुचारू रूप से चलाने के लिए उनको सहयोग देना चाहिए। तो ये हम लोग को नहीं मिलता है। हम लोग अपने ही मान लीजिए माध्यम से करते हैं। और मान लीजिए किसी फंड में और किसी पंचायती राज में बहुत फंड होता है, हम लोग के लिए कुछ भी सरकार के पास फंड नहीं है। हमारे मधुबनी मिथिला न्यूज चैनल के माध्यम से अपने संपूर्ण पंचायतवासी को और स्पेशल जो पैक्स के मेंबर है, सदस्य है, उनको क्या कहना चाहेंगे? बहुत बहुत हार्दिक धन्यवाद देता हूँ जो मुझ जैसा आदमी को 2009 से अभी तक बनाए रखे हुए हैं। इसी तरह का न्यूज देखने के लिए बने रहे मधुबनी मिथिला न्यूज चैनल।